host. So today, before starting the video, let's discuss about me. नहीं तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन लड़की है और आके start हो जाती है without any background, इसको knowledge भी है या नहीं. So guys, I have done my graduation from Latev in Delhi University with 5 major subjects: textile science, fabric apparel design, and resource management and interior design, food and nutrition, human development, and there was one another subject that is journalism related. So जो भी मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं अपने कोर्स से पढ़कर या उससे इंटरलिंक करके ही शेयर करती हूँ. आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स भी सेम स्ट्रीम से ही परस्यू की है. उसके बाद मैं डबल मास्टर्स हूँ, सो एक और मास्टर की हुई है बट नथिंग रिलेटेड टू दिस, सो दैट इज मास्टर इन लिटरेचर. एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू परस्यू अ डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम निफ्ट. So today in this video we'll discuss some tips to look polished. पहली तो बात, एक्सपेंसिव दिखना और पॉलिश दिखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिश दिखने के कुछ इजी ट्रिक्स एंड हैक्स जो हम सिर्फ घर पे कर सकते हैं और अपना बजट टाइट रखते हुए भी अच्छे दिख सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिप, ऑलवेज ट्राई टू डू योर ग्रूमिंग बाय योर सेल्फ. अपनी ग्रूमिंग अपने आप करने की कोशिश करें, जैसे कि वैक्स और ट्रिम करना, नेल्स को पॉलिश रखना. प्लीज़ गर्ल्स डोंट गो आउट विथ चिप नेल्स, वो बहुत ही बुरे लगते हैं. इससे बेटर आप प्लेन रख लो या फिर कुछ मत लगाओ. अगर नेल पेंट लगाइए तो प्लीज़ उसको मेंटेन करो या फिर एक क्लियर कोट रखो नेल्स पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे जो हैंड जेस्चर्स होते हैं वो काफ़ी लाउड होते हैं. मेरे तो है, मैं बहुत ज़्यादा हाथ हिलाती हूँ बात करते हुए, सो वो सबको नोटिस होते हैं. तो ऐसे हाथ ना रखें जो थोड़े अनटाइडी से फील होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी लुक को. सेकंड, वैक्स कर सकते हैं घर पे, बाहर पार्लर जाने से बेटर. वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और ये होता है कि हमें प्लान नहीं करनी पड़ती विजिट सैलून के लिए. अगर आप वैक्स नहीं कर सकते घर पे, आई यूजुअली ट्राई टू डू थिंग्स विद दिस रेजर. दिस इज बाय जिलेट वीनस रेजर. ये सब मिथ है कि शेव करने से बहुत थिक हेयर हो जाते हैं या फिर इनग्रोन हेयर बढ़ जाते हैं. वो सिर्फ इतना होता है कि ग्रोथ फास्ट होती नहीं है, बस हम लोग जब शेव करते हैं तो सिर्फ ऊपर सरफेस पे से कट होता है, ना कि पुल नहीं होता है और ना ही प्लक होता है हेयर. तो बिल्कुल नीचे से नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर से ही शेव होता रहता है, इसलिए थोड़ा जल्दी ग्रोथ देखने को मिलती है. बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रेजर बम्प्स होना अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हेयर थिक हो जाएंगे या फिर बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगेगी या फिर कुछ भी स्किन डार्क हो जाएगी. हाँ, कुछ लोगों को बम्प्स हो जाता है बट उसके लिए भी है कि अब तो फिलहाल इस पे ये एलोवेरा स्ट्रिप आने लगी है, इसके उस पे यू कैन क्लिक इट हेयर एंड चेंज दी ब्लेड, और ब्लेड चेंज करने के बाद यू आर रेडी टू गो अगेन. सो एक ब्लेड से आप अराउंड 3 टाइम्स तो कर ही सकते हो. बाकी डिपेंड करता है कितना एरिया इससे शेव कर रहे हो. मैं तो बहुत टाइम से अपने हाथ शेव ही करती हूँ और ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा. सेकेंड, इफ वी गो टू आवर आईब्राउज, सो एक शेप होती है नेचुरल आईब्राउज की, वो फॉलो करते हुए हम आईब्राउज को ट्रिम कर सकते हैं. दिस रेजर इज बाय मिनीसो. बजट में आ जाता है 150 रुपीज़ के, शायद 2 आते हैं. हाँ, 150 के 2 आते हैं. मैं जितने भी प्रोडक्ट्स मेंशन करूंगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक फ्रॉम देयर. मिनीसो का आता है और इसकी काफ़ी छोटी ब्लेड है, तो ऐसा नहीं होता मतलब आए तो शेप माई आईब्राउज विद दिस. काफ़ी हेल्प हो जाती है और बार बार 15 डेज बाद पार्लर वाली आंटी को विजिट नहीं करना पड़ता कि कर दो प्लीज़ कर दो, फिर उनको एक्सप्लेन करो थिक रखनी है, ऐसी करनी है, वैसी करनी है. तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, सो अच्छा रहता है. सेकेंड, फॉर नेल्स, यू कैन शेप योर नेल्स एट होम बाय दिस टूल. काफ़ी इजीली मिल जाता है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं आता. 10 to 15 रुपीज़ का, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी हो तो भी 20-25 का मैक्स टू मैक्स आपको नियर किसी भी अपने स्टोर पर मिल जाएगा. सो ट्राई टू यूज़ दीज टिप्स. बाकी मैनीक्योर पेडिक्योर ये सब कर सकते हैं. तो ये सिर्फ अच्छे दिखने की कोशिश है जो हम खुद घर पे कर सकते हैं, यूजुअल डे पे, रेगुलर बेसिस पे घर पे कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ऐसा हो. मैंने बहुत से लोग देखे हैं सोचते हैं यार आईब्रोज बनानी, बट कहीं जाना ही नहीं है बाहर तो फिर क्यों आईब्रोज बनवानी है. सो दिस विल हेल्प यू इन दैट कंडीशन एंड दैट सिचुएशन कि नहीं भी जाना तो यू कैन शेप. क्योंकि आप कुछ भी बोलो, आईब्रोज अपर लिप्स होने के बाद फेस का जो लुक होता है ना एकदम इनहेंस हो जाता है. नेक्स्ट, कमिंग टू माई सेकेंड टिप, टक इन. शर्ट, टॉप, टी शर्ट को टक करने से जो इनहेंसमेंट होती है ना स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में, दैट इज सो गुड.
अगर आपकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है दैट इज पिटीट और आप स्मॉल हाइट हो या फिर आपका टॉर्सो बड़ा है, लेग्स शॉर्ट हैं, तो दैट विल हेल्प यू सो मच। अदरवाइज अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है और इक्वल प्रोपोर्शनेट है या फिर लेग्स लंबे हैं और तो भी टक इन करना इज अ गुड टिप टू enhance your look and look polished. Second comes to hair. Always brush your hair properly. मैसी बन बनाना एक अलग टेक्निक है और वो मैसी बन ही हो गया तो फिर हेयर, बट आपको ब्रश तो फिर भी करना ही पड़ेगा, बट गोइंग विद ऑल हेयर एंड देयर वो इतना अच्छा नहीं लगता। सो ब्रश योर हेयर प्रॉपरली। कभी कभार हमारे हेयर डेज ऑफ कोर्स बैड भी होते हैं, सो ऑन बैड हेयर डेज ट्राई टू यूज योर हैट that will help you to hide those extra frizziness. अगर ये बेसबॉल हैट है मुझे मेरे फेस पे ये बेटर सूट करती है, बट अगर आपको ये वाली नहीं सूट करती तो अदर हैट जो भी जिस भी शेप की आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, बट ये पक्का हेल्प करेगी। बाकी कभी ऐसे हेयर हो रहे हैं कि आप ओपन नहीं रख सकते, सो यू कैन tie them and putting some accessories like this bandana will help you. These scrunchies, ये scrunchies होते हैं द हेयर बैंड विच इज लाइक दिस, जिसपे ऐसे क्लोथ इन हैंड्स होता है, प्लस इसके साथ एक बंडाना अटैच्ड है। आजकल इजीली बहुत पॉपुलर हो रखा था, तो ये मैंने लिया था, आप भी ले सकते हैं। आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काफ़ी अच्छा है, सिर्फ विदाउट स्क्रंचीज भी आता है, तो यू कैन टाई इट अराउंड योर बन एंड गो विद इट। इस ऐसी एसेसरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल रोल अराउंड योर बन लाइक दिस। इफ आई वांट टू पुट विद माय बन, सो आई कैन पुट इट लाइक दिस, anything like that. These type of clutcher, these type of rubber bands, अगर हेयर टाई रखने हो तो। बाकी you can put a clip here and open your hair and these type of clip will help. But पूरे polished look में हेयर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, so please उसका ध्यान रखिए। Next come to sunglasses. I never suggest anybody to invest in trendy ones because आना जाना फैशन कभी नहीं टिकता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी चीज़ में तो वो कुछ भी हो जाए, सन ग्लासेस हो या कुछ भी हो, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ क्लासिक पेयर सो दैट इट विल लास्ट यू लॉन्ग। जो भी आपके फेस पे सूट करता है, एनी शेप ऑफ ग्लासेस आप उसको कैरी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इफ़ यू आर कैरिंग एनी अदर एसेसरीज लाइक इयर रिंग्स, द लार्ज हुप्स और विद द नेकलेस, एनीथिंग, सो गो विद द प्लेन फ्रेम like this. You can try these type of ones without any rim, like इसका जो गोल्डन सिल्वर कलर का नहीं है, सिंपल ब्लैक है, सो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल विदाउट एनी एसेसरीज घूम रहे हैं बाहर, जैसे कि अभी ऐसा मेरा नेक है तो इसमें मेरे को बहुत जब प्रिंट होता है तो मैं नेकलेस वगैरह कैरी नहीं करती हूँ, सो आई विल ट्राई टू यूज दीज टाइप ऑफ सन ग्लासेस जिनमें ऑलरेडी गोल्डन फ्रेम है, तो आप इसको लगाते ही एकदम से लुक चेंज हो जाता है, यू नो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेसराइज है और सब बिल्कुल प्रॉपर जाता है। तो इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ शेड जो आपको अपने फेस पे शेप अच्छी लगती है, ना कि ट्रेंडी वन की ऐसे ले लिया राउंड सी सर्कल कुछ भी। अगर ठीक है आपका मन कर रहा है ट्राई करने का तो आप कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट सो गो विद दीज टाइप ऑफ। सेकंड नेक्स्ट टिप विल बी मेकअप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारा टाइम मेकअप वेयर करके रखें या फिर you should not be happy in your skin. I must say you should be happy in your skin. जैसे हो वैसे में खुश रहना चाहिए, बट मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी स्किन से खुश नहीं हो इसलिए आप मेकअप कर रहे हो। मेकअप इनहैंस करने के लिए होता है, ना कि बदलने के लिए किसी चीज़ को। सो अगर आप ऐसे फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहते कि मैं ये सब लगा के रखूँ सारा टाइम, और इंडियन समर या फिर इंडियन दिस रेनी सीजन, मानसून, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं टिकता। मुझे नहीं पता, हैट्स ऑफ टू दैट दोज गर्ल्स जो पूरा दिन मेकअप वेयर कर लेती, मैं उनमें से नहीं, मुझसे नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए या फिर कुछ भी, बट इट्स नॉट ईजी टू कैरी फॉर द होल डे। सो व्हाट यू कैन डू, ट्राई टू यूज मस्कारा, ब्राउ जेल एंड अ लिपस्टिक। मस्कारा एनीथिंग, दिस इज माई फेवरेट। जो भी मैंने अब तक ट्राई किया उनमें सबसे अच्छा ये है, दिस इज मेबलिन टोटल टेम्पटेशन। ये वॉशेबल है, इसका वाटरप्रूफ भी आता है, बट मैं वाटरप्रूफ मस्कारा डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करती। कभी कभार जैसे कि किसी ओकेजन वगैरह पे हो या फिर किसी शादी या फंक्शन में जाना हो तो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर ना ये उतारते टाइम मेरे को लगता है कि मेरी सारी लैशेज फॉल डाउन होती हैं जो वाटरप्रूफ
मस्कारा होते हैं उनको उतारते टाइम, सो मैं इसको नहीं यूज़ करती, वाटर प्रूफ नहीं यूज़ करती, दिस वन आई यूज़। एंड प्लस दिस ब्राउ जेल, दिस इज सो ईजी टू यूज, कुछ फिल नहीं करना। ये जैसे मेरे जैसी लेजी लड़कियों के लिए जिनको मेकअप करने में बहुत ही आलस आता है, यू कैन डू जस्ट लाइक दिस एंड इट विल फिल योर ब्राउज विद द जेल। पूरा दिन एक प्लेस पे रहने में हेल्प करता है, ब्राउज को शेप करने में हेल्प करता है और पूरा दिन एक ही जगह रहती है। ये निक्स का है प्रोफेशनल मेकअप टेंटेड ब्राउ मस्कारा इन द शेड एक्सप्रेसो। इसमें 2 शेड आते हैं, अनदर वन इज नॉट सूटेड फॉर माय हेयर टाइप, सो मैं ये ले लिया। इसके अलावा आप नायका का भी ले सकते हैं, मैंने उसके बारे में भी काफ़ी सुना है, बट मैंने अब तक यही ट्राई किया, इससे पहले भी यही था, अब भी यही है। ये मेरी 3rd परचेज है शायद इसकी, सो 3rd या 2nd, सो यही मैं यूज़ करती हूँ। मैंने वो ट्राई नहीं किया बट काफ़ी सुना है, सो अच्छा है। बट अगर आपको लगता है कि जैसे मेरी जो आईब्राउज हैं वो इतनी कोई कम डेंसिटी में नहीं है, सो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आईब्राउज में वैसे भी वॉल्यूम नहीं है और उसको वॉल्यूम भी देनी पड़ेगी, तो यू कैन ट्राई दिस वन साइड पेंसिल, so you can give strokes to your brows, and then another side is this cushion with brown color, so ये फिलिंग में हेल्प कर देता है। थोड़ा पाउडरी है, I don't know you can see it or not, but this is the stroke। ये भी Maybelline का है और ये मेरे को बहुत सस्ता पड़ा था। ये शायद 300 रुपीज़ की MRP और मैंने नायका पे सेल से लिया था, तो ये मुझे 169 या 189 कुछ का पड़ा था। मैं बाकी प्राइस यहाँ मेंशन कर दूंगी चेक करके कि जितने का भी मैंने लिया था। सम गर्ल्स प्रेफर काजल, मैं नहीं लगाती डेली बेसिस पे, बट काजल विल ऑल्सो वर्क फॉर योर आई मेकअप, सो यू कैन ट्राई दीज। बाकी नॉर्मल पॉलिश लुक के लिए दिस इज इनफ, यू डोंट, कोई नीड नहीं है दैट वो लगाने की, आई शेडो एंड एवरीथिंग, दिस विल गो स्मूथली। बाकी यू कैन ट्राई सम लिपस्टिक जो न्यूट्रल शेड्स की हो, बहुत ज़्यादा डार्क या लाउड ना हो, क्योंकि नॉर्मल डेज मैं थोड़ी न्यूड साइड लिपस्टिक वाले पर्सन हूँ, सो मैं डार्क रेड और मजेंटा मरून ये सब कलर नहीं लगा पाती रेगुलर बेसिस पे। कभी शादी में लगाना हो तो रेड या फिर मूव कलर लगा ले, बट ये दिस इज बाय बेला ओस्ते, कलर स्वीट नेक्टर। ये मैंने एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स ट्राई किया था, उसमें आई थी, उसका पैक है। ये बहुत अच्छी है, लाइक अ गुड शेड, तो मतलब बिल्कुल बबली पिंक वैसा शेड है और क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल मैट नहीं है बट क्रीमी टेक्सचर है। अनदर वन बाय दिस NYX, this also a light shade of red, cherry red you can say, but so light. This is the one which I am wearing right now. Another one by Nykaa, this is from the range Metalicious and the shade is Loki 24. This also a nude shade, this one. तो ऑल दीज लिपस्टिक कैन बी यूज्ड ऑन डेली बेसिस, आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा टचअप तो, और बिल्कुल मेकअप ना होना इज डिफरेंट थिंग, और थोड़ा कुछ लिटिल बिट होना तो इनहेंस करता है लुक को। बाकी दिस इज बाय Maybelline Nude Nuance कोड 657, ये उनकी क्रीमी मैट रेंज में से है और दिस इज द बेस्ट सेलिंग शेड, दिस वन। ये का बहुत अच्छा है, तो मैं इस टाइप की लिपस्टिक ही प्रेफर करती हूँ जो रोज लगा सकूँ। दिस इज द मस्ट मस्कारा, ब्राउ जेल और लिप शेड, बट आई लाइक टू यूज ब्लश ऑल्सो, सो मच ऑफ ब्लश। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ब्लश यूज करना। विंटर्स में तो खैर जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, बट फिर भी मैं लगा लेती हूँ। दिस इज बाय फ्लावर, शेड स्वीट पी PB1, और भी बहुत सारे आते हैं बट मुझे ये अच्छा लगा। इसके अलावा Maybelline के भी अच्छे हैं कुछ ब्लश, बट ये काफ़ी बिल्डेबल है और इसका शेड रोजी पिंक सा है, तो बिल्कुल नेचुरल फ्लश ऑफ पिंक
on your cheeks. Just give me. You are. I don't know you can see it or not, but this बहुत ज़्यादा loud नहीं है, बस just a flush. लगता है कि कुछ लगाया हुआ है और लगता है कि कुछ नहीं लगाया हुआ. Last tip but not the least, ironing. Please do iron your clothes before wearing them. It's your choice. You want to do steam iron or you want to do a press or you want to do ironing, but do it. किसी को भी ऐसे क्रंची और ऐसे क्लोथ्स नहीं पसंद, आप सामने वाले को देखते हो तो भी अच्छा इफेक्ट नहीं आता, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको देखकर भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा. इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन कि उनको कैसा लग रहा है, बट इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस. ट्राई इट गाइज, यू विल फील अ बिल्ड इन योर कॉन्फिडेंस. सो ये सब टिप्स थी पॉलिश्ड लुक के लिए. सो यू कैन ट्राई ऑल दीज. बाकी आई होप यू लाइक दीज टिप्स and you want to try all of these. So I will be back with another some styling, makeup or skincare tips. तब तक के लिए bye.